इंजन को स्मूथ रखता है इंजन ऑयल, लेकिन बाइक कितनी ही स्मूथ क्यों ना हो, उसमें हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है। और अगर इस हीट को हमने कंट्रोल नहीं किया या मैनेज नहीं किया तो इंजन डैमेज भी हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है या आपने कभी नोटिस करा है कि आपकी बाइक का जो इंजन है कभी कभार ओवरहीट करता है, रेडिएटर फैन जो है वो बार बार वर्क करता है। तो इसके पीछे का रीजन कूलेंट खत्म होना या फिर कूलेंट का खराब होना भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कूलेंट एक्चुअल में होता क्या है और ये इंजन को ठंडा कैसे रखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम पानी को कूलेंट की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मदीन, मैं हूं आपका मैडी ब्रो और आपका स्वागत है मेरे चैनल मैडी विद R15 में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कूलेंट के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंजन को कूलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी इंजन के अंदर एयर और फ्यूल बर्न होता है तो कंबशन प्रोसेस होता है, और ये जो कंबशन प्रोसेस है इसकी वजह से हीट जो है इंजन के अंदर 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। अगर ये हीट कंट्रोल नहीं हुई तो पिस्टन हेड जो है वो एक्सपेंड हो सकता है, इंजन ऑयल बर्न हो सकता है, हेड गास्केट जो है वो डैमेज हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंजन सीज हो सकता है। इसीलिए इंजन को कूलिंग की जरूरत पड़ती है। तो बाइक्स में जनरली 3 तरह की कूलिंग यूज़ होती है। पहली एयर कूलिंग, दूसरी ऑयल कूलिंग और तीसरी लिक्विड कूलिंग। और लिक्विड कूलिंग इंजन वाली जो बाइक्स होती है जैसे कि R15, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का लिक्विड यूज होता है जिसे कूलेंट कहते हैं। तो कूलेंट एक स्पेशल टाइप का केमिकल लिक्विड होता है जो इंजन के अंदर सर्कुलेट करता है। इसका काम होता है इंजन की एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करना, फिर उस हीट को रेडिएटर तक पहुंचाना, फिर बाद में रेडिएटर जो होता है उस हीट को हवा में रिलीज कर देता है। इसको सिंपल प्रोसेस से समझो, इंजन हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कूलेंट उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर रेडिएटर उस हीट को बाहर निकाल रहा है। इसमें वाटर पंप, रेडिएटर और कूलेंट पाइप्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आप कूलेंट को इंजन का AC सिस्टम भी कह सकते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि कूलेंट की जगह पे नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। टेक्निकली पानी हीट तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन दिक्कतें बाद में शुरू होती है। नॉर्मल पानी से सबसे पहला तो इंजन पे रस्ट जमा हो जाता है। दूसरा, नॉर्मल पानी इंजन के अंदर मिनरल डिपॉजिट छोड़ता है। अगर हाई टेम्परेचर होता है तो पानी बॉयल हो सकता है, और अगर लो टेम्परेचर है तो फ्रीज भी हो सकता है। इसीलिए हम कूलेंट यूज करते हैं, क्योंकि कूलेंट के अंदर होता है डिस्टिल्ड वाटर प्लस एंटी फ्रीज केमिकल्स। इससे सबसे पहला रस्ट नहीं लगता। दूसरा, ये इंजन के पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है जिससे ये बॉयल नहीं होता, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है जिससे ये फ्रीज नहीं होता। इसीलिए कूलेंट जो है नॉर्मल पानी से बहुत बेटर है। अगर बाइक में कूलेंट कम हो जाए तो उसके मेनली 3 सिम्टम्स नजर आते हैं। सबसे पहला, इंजन ओवरहीट करता है। दूसरा, रेडिएटर फैन ज्यादा चलता है। और तीसरा, पावर ड्रॉप फील होता है। अगर आपको ये तीनों सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उसके बाद भी आपने इनको इग्नोर किया है तो आपके इंजन के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि हेड गास्केट का फेलियर, पिस्टन डैमेज या फिर इंजन सीज भी हो सकता है। इसलिए कम कूलेंट को इग्नोर करना आपकी बाइक के इंजन के लिए रिस्की हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कूलेंट को कब चेक और रिप्लेस करना चाहिए। अपनी बाइक का जो कूलेंट है उसको हर 2 से 3 महीने में उसका लेवल चेक करते रहो, और हर 2 साल या फिर जब बाइक को 20 से 25,000 किलोमीटर चला लो तो उसके कूलेंट को रिप्लेस कराओ। कूलेंट लेवल को चेक करना बड़ा ही सिंपल है। R15 की बात करूं तो इसके इंजन के लेफ्ट साइड में कूलेंट का एक टैंक लगा होता है जिसपे लाइंस बनी होती है, तो आप उन लाइंस के हिसाब से इसका लेवल चेक कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि लाइंस का जो लेवल है उसमें सबसे जो नीचे वाली लाइन है उससे कम कूलेंट नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, इंजन ऑयल जो होता है वो इंजन को स्मूथ चलाता है, और कूलेंट जो होता है वो इंजन को ओवरहीट होने से बचाता है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ R15 या कोई भी स्पोर्ट्स बाइक जो होती है उसमें बैठने का तरीका है, या शॉर्ट में बोलूँ तो सिटिंग पोस्चर। तब तक के लिए राइड सेफ।